प्यारे बच्चों, मैकेनिक्स में सर्कुलर मोशन के बाद से अब नया टॉपिक पढ़ना है हम लोगों को, रोटेशनल मोशन। बेटा रोटेशनल मोशन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और बहुत ढेर सारे पॉइंट्स इस टॉपिक में पढ़ने होते हैं। सबसे पहले तो बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी पढ़ना पड़ता है। परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इसलिए पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को सदाबहार थ्योरम भी कहा जाता है। जैसे इससे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इसको अप्लाई करेंगे तो लगेगा अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, इसलिए इसको सदाबहार थ्योरम कहते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पढ़ना है वो जो सिलेबस में है, रिंग, रॉड, डिस्क, हॉलो स्फीयर, साइड स्फीयर, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, है ना, इन सबों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना होगा। टार्क पढ़ना होगा, टार्क दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, एंगुलर मोमेंटम दैट इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, टार्क और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रोटेशनल काइनेमेटिक इक्वेशंस, जैसे मैकेनिक्स में हम लोग सेकेंड टॉपिक में काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़े थे, उसे रोटेशनल काइनेमेटिक इक्वेशंस भी हम लोग को पढ़ने हैं। रोलिंग ऑफ बॉडीज पढ़ना है, बॉडी की रोलिंग, इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी की रोलिंग, ठीक है ना। तो ये सब इस सब टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं। थोड़ा बड़ा टॉपिक है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो टॉपिक थोड़ा बड़ा टॉपिक होता है इंपॉर्टेंट होता ही है, क्योंकि उसमें ढेर सारे पॉइंट्स आ जाते हैं और उन ढेर सारे जो पॉइंट्स होते हैं उनको पढ़ने में, एक एक पॉइंट पढ़ने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब कई पॉइंट्स होंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उससे। तो बेटा इसमें रोटेशनल मोशन में बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है। जैसे वो एक्सिस उसी बॉडी पर बना दिया जाए और उस एक्सिस के अबाउट बॉडी को रोटेट कराया जाए तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। किसी भी बॉडी के मेन एक्सिस से पास होने वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मेन एक्सिस मतलब उस बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो एक्सिस पास हो, तो उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको पहले देखना पड़ता है। फिर किसी भी बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट अगर फाइंड करना है तो उसके लिए पैरेलल और परपेंडिकुलर थ्योरम को बेटा अप्लाई करना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बेटा आई से इंडिकेट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया न स्केलर होता है न वेक्टर, ये टेंसर क्वांटिटी होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोग वेक्टर का ध्यान नहीं देते, डायरेक्शन का ध्यान नहीं देते, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं, ये टेंसर क्वांटिटी होता है। तो इसमें जो सबसे पहला हेडिंग होगा वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई से इंडिकेट करते हैं इसको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिनोटेड बाय आई। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम लोग डेफिनेशन समझें। जैसे किसी भी बॉडी को अगर हम लोग रोटेट कराते हैं, कोई बॉडी अगर रोटेट होता है तो अगर किसी बॉडी को किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करा के छोड़ दो तो क्या वो हमेशा रोटेट करता ही रहता है? नहीं, कुछ देर बाद से वो रुक जाता है। तो उसको रोकता कौन है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी के ऐसी प्रॉपर्टी है जो उस बॉडी के उस एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन का वो क्या करता है बेटा? अपोज करता है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी which opposes the rotational motion of that body about given axis of rotation is known as moment of inertia of that body about that axis of rotation। किसी भी बॉडी का अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दिया जाए ना तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। यानी एक ही बॉडी के ढेर सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉसिबल हैं।
अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो इसलिए वही तो क्वेश्चन बनाता है कि इस बॉडी के इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो किसी भी बॉडी का मेन एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा आपको पता है, तो जैसे यही बॉडी है, ये रॉड है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इसके अबाउट पता है, देखो मेन एक्सिस के अबाउट, तो तुम इसका यहाँ के अबाउट फाइंड कर सकते हो, यहाँ के अबाउट, इस इंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हो, यहाँ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हो। तो वो यहाँ पे देखो पैरेलल थ्योरम अप्लाई करके और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन सॉल्व करते समय दो प्रकार का थ्योरम हम लोग यूज करेंगे, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। देयरफॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज आल्सो नोन एज सदाबहार थ्योरम। बोलो। तो सबसे पहले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या लिखें, डेफिनेशन लिखें। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी विच ऑलवेज अपोजेस द रोटेशनल मोशन ऑफ दैट बॉडी अबाउट दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी विल बी डिफरेंट अबाउट डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर चेंज हो गया तो बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया। किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर एक्सिस से ज्यादा दूरी पर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर एक्सिस के पास है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का कम होगा। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय विच it always opposes the rotational motion of that body about given axis of rotation। जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा है उस एक्सिस के अबाउट उसके रोटेशनल मोशन का अपोज करता है। इसलिए किसी बॉडी को किसी एक्सिस के अबाउट बेटा रोटेट करा के छोड़ दो ना, तो हमेशा रोटेट नहीं करता है, वह कुछ देर बाद से रुक जाता है। उसको रोकता कौन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट हेडिंग है मोमेंट ऑफ inertia of a single particle एक सिंगल पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे ये एक पार्टिकल है, इसका मास m है, बॉडी नहीं है, पार्टिकल है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट चाहिए। यह है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कराया जा रहा है, इस एक्सिस और इस पार्टिकल को इससे रोटेट कराया जा रहा है, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, यह है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये अलग अलग एक्सिस भी हो सकता है। तो इसकी अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है सिंगल पार्टिकल की, तो इस पार्टिकल का जहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है जिस एक्सिस के अबाउट, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले फाइंड करना पड़ता है। देखो ये r इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल m फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है I इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल, को मास ऑफ पार्टिकल इनटू कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर। देख रहे हो, दैट इज आई इज इक्वल टू पार्टिकल का मास कितना है m, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r का स्क्वायर। यह है बेटा सिंगल पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यही सबसे बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। इसी से किसी भी बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी से फाइंड किया जाता है। एक पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू पार्टिकल का मास एंड डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। इसलिए यहां से अगर इसका देखा जाए यूनिट, तो यूनिट दिखाई दे रहा है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। यहां से देखा जाए तो इसका डायमेंशन दिख रहा है किलोग्राम का हो गया m, और लेंथ का स्क्वायर दैट इज ml स्क्वायर, इसका क्या है डायमेंशन। और ये कौन सी क्वांटिटी है, इट इज टेंसर क्वांटिटी। देख लो, यानी स्केलर होता है ना वेक्टर, इट इज टेंसर क्वांटिटी। तो कहोगे टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, तो वेक्टर टॉपिक पढ़ते समय हमने बताया था टेंसर क्वांटिटी कि टेंसर क्वांटिटी वे क्वांटिटी होते हैं जो जिसमें नाइदर स्केलर हो नार वेक्टर हो, जो ना स्केलर हो ना वेक्टर हो, टेंसर होते हैं। और टेंसर क्वांटिटी के पहचाने का अच्छा तरीका होता है इनर्शियल प्रॉपर्टी उसमें होता है। इनर्शियल प्रॉपर्टी मतलब किसी भी बॉडी को इनिशियल स्टेज में लाने की प्रॉपर्टी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है, किसी कोई बॉडी रोटेट करा के छोड़ दो तो उसको रेस्ट में ला देगा, इनिशियल पोजीशन में ला देगा। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी में इनर्शियल प्रॉपर्टी होता है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी टेंसर क्वांटिटी होते हैं। जैसे यंग्स मॉडुलस, इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब का सब कौन से क्वांटिटी होता है बेटा, टेंसर क्वांटिटी होते हैं। तो याद रखना, ये सबसे बेसिक फार्मूला है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। इसी से बाकी सारे बॉडीज की मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चलता है। ठीक है, सबसे बेसिक फार्मूला एम आर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ml2 इसका क्या होगा डायमेंशन, इट इज कौन सी क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। इट ऑलवेज अपोजेस द रोटेशनल मोशन a body about given axis of rotation. If axis of rotation is changed, then moment of inertia of that body is also changed. अब नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मेनी पार्टिकल सिस्टम। मेनी पार्टिकल सिस्टम हेडिंग से समझ रहे होंगे कि किस प्रकार के सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम देखना चाह रहे हैं, जिसमें ढेर सारे पार्टिकल्स हों। जैसे इसमें देखो सिंगल पार्टिकल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंगल पार्टिकल। अब मेनी पार्टिकल सिस्टम में मतलब एक से ज्यादा पार्टिकल होंगे, तो सबकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन एक्सिस का आउट निकाल करके और सबका क्या कर दिया जाता है, सम कर दिया जाता है। डायमेंशन देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं। तो मेनी पार्टिकल सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया यह है बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट सबको रोटेट कराया जा रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब मेनी पार्टिकल सिस्टम में n पार्टिकल हैं। जैसे ये एक पार्टिकल है जिसका देखो मास m1 है, ये एक पार्टिकल है जिसका मास m2 है, ये एक पार्टिकल है जिसका मास m3 है, ये एक पार्टिकल है जिसका मास बेटा mn है, mn। तो देखो अगर इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से चाहिए तो कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1, इसका यहां से देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2, इसका यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r3, इसका यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस rn। तो r1 r2 r3 rn।
और ये सब का सब इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m1r1 स्क्वायर, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2r2 स्क्वायर, m3r3 स्क्वायर, mn स्क्वायर। अगर इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे पार्टिकल सिस्टम के चाहिए तो सबका क्या कर दो बेटा, डायरेक्ट सम कर दो। तो इसमें अगर पूरे सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो फर्स्ट पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I1 प्लस सेकेंड पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 प्लस थर्ड पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3, इसी तरह से प्लस nth पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया In। सबकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम करना पड़ता है। तो देखा जाए तो I1 इज m1r1 स्क्वायर, I2 इज m2r2 स्क्वायर, I3 इज m3r3 स्क्वायर, और ये हो जाएगा mn स्क्वायर। तो अब अगर यहां देखा जाए तो ये एक तरह से देखा जाए तो mr स्क्वायर, देखो mr स्क्वायर का ये क्या हो गया, समेसन हुआ कि नहीं हुआ, mr स्क्वायर का समेसन। देखो ये भी mr स्क्वायर सब mr स्क्वायर है, तो mr स्क्वायर का अगर हम लोग समेसन ले लें सबके लिए तो ये टोटल इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। और इसी को कहा जाता है I इज इक्वल टू पूरे सिस्टम का टोटल मास m इंटू के स्क्वायर भी इसको कहते हैं। देखो I इज इक्वल टू m इंटू के स्क्वायर, m है पूरे सिस्टम का टोटल मास, m इज टोटल मास ऑफ सिस्टम, ये सिस्टम का टोटल मास होता है। और यहां से देखा जाए तो k इजकल टू कितना आ गया, k स्क्वायर इजकल टू I/m, तो k इजकल टू रूट ओवर पूरे सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपान पूरे सिस्टम का टोटल मास। तो ये बेटा कहलाता है k इज नोन एज एवरेज रेडियस, ये कहलाता है एवरेज रेडियस, या इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। देख रहे हो एक नया टर्म मिला, रेडियस ऑफ गायरेशन भी इसको बोलते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन का जो यूनिट होता है वो रेडियस का ही यूनिट होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन इज एवरेज रेडियस। और ये ध्यान देना कि रेडियस ऑफ गायरेशन इसको क्यों कह रहे हैं, एवरेज रेडियस क्यों कह रहे हैं, मतलब ये जितने पार्टिकल्स हैं, देखो यहाँ से ये अलग अलग डिस्टेंस पर हैं, तो ये जो k होता है इन सारे डिस्टेंस का एक एवरेज वैल्यू होता है। तो इस पे भी ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं कि कोई भी एक बार जैसे डिस्क है या स्फेयर है, तो मेन एक्सिस से देखा जाए तो उस स्फेयर या डिस्क के जितने पार्टिकल्स हैं वो तो अलग अलग डिस्टेंस पर है ना। तो जैसे एक डिस्क है तो उसका अपना एक रेडियस तो r चलो होता है, लेकिन जितने पार्टिकल हैं एक्सिस से अलग अलग डिस्टेंस पर हैं, इसलिए एवरेज जो रेडियस होता है उसी को बेटा बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे इस टॉपिक में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, जहां रेडियस ऑफ गायरेशन पूछेगा। और इसे गायरेशन अगर फाइंड करना है तो कुछ नहीं करना है, रूट ओवर पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मास से डिवाइड करके और रूट ले लो तो रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाता है। ठीक बेटा, तो इस इंफॉर्मेशन से, एक्सप्लेनेशन से ये बात आपको पता चला कि किसी भी पार्टिकल के अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मास में हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करके और उसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना चाहिए। I इक्वल टू mr स्क्वायर। सिस्टम अगर कई बॉडीज हैं, सिस्टम अगर कई पार्टिकल्स हैं, तो गिवन एक्सिस के अबाउट सबकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करके और सबका सम करना चाहिए। माइनस नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, सब सम होगा।
अब जैसे इसमें हम जो क्वेश्चन कराने चल रहे हैं, ये क्वेश्चन पार्टिकल पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पार्टिकल्स। सिस्टम में बॉडीज नहीं होंगे, केवल पार्टिकल होंगे। और क्वेश्चन करने के बाद से तब इसमें हम पढ़ेंगे थ्योरम बेस्ड ऑन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। जब ये दोनों थ्योरम हम लोग पढ़ लेंगे तब अलग अलग बॉडीज की मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, जिसमें रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, रॉड, इन सब की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा 8-10 बॉडीज हैं जिनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के अबाउट पढ़ना पड़ता है। और जो हम लोग के कोर्स में है, आसान होता है। पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के हेल्प से किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया से चुटकी बजा के क्या कर सकते हो बेटा, सॉल्व कर सकते हो। जैसे आओ यहाँ पर हम एक डायग्राम बना रहे हैं, यह है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसमें देख सकते हो कि 3 कॉर्नर्स हैं। यह साइड L है और 3 कॉर्नर्स पे 3 पार्टिकल्स M और M, 3 पार्टिकल्स, 3 मास, 3 पार्टिकल्स यहाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर रख दिए गए हैं। तो कह रहा है कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन पार्टिकल सिस्टम, फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन पार्टिकल सिस्टम अबाउट एनी वन आर्म। या तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या तो इसके अबाउट, या तो इसके अबाउट, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है, फाइंड करना है। और ये सब का सब क्या है, पार्टिकल हैं। फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन पार्टिकल। यहां पार्टिकल हमने लिख दिया, ऐसा बॉडीज नहीं है, पार्टिकल है। गिवन पार्टिकल सिस्टम अबाउट एनी वन साइड, किसी एक साइड के अबाउट, या तो इसके अबाउट, या तो इसके अबाउट, या तो इसके अबाउट हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। बेटा अभी तुम पढ़े हो, जैसे कोई पार्टिकल है, इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका फाइंड करना है तो यहाँ से कौन सा डिस्टेंस देखना पड़ता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो I = कितना आ गया बताओ, mr²। और बताओ अगर r का वैल्यू कितना हो जाए, 0 हो जाए, यानी ये पार्टिकल कहाँ आ जाए, इसी एक्सिस पर आ जाए, तो r का वैल्यू 0, तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब कोई भी पार्टिकल अगर एक्सिस से जितना ही अधिक नजदीक होता है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही कम होता है, और एक्सिस से जितना ही अधिक दूरी पर होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। इसलिए कहा जाता है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर एक्सिस से दूरी पर है तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर पार्टिकल एक्सिस पर आ गया तो देखो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से अगर देखा जाए तो इस पूरे सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया या तो इसके अबाउट देखो, या तो इसके अबाउट देखो, या तो इसके अबाउट देखो। अगर हम इसके अबाउट इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहे हैं, इस आर्म के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहे हैं, इसका मतलब ये पूरा पार्टिकल इसी आर्म के अबाउट ऐसे क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो इसके अबाउट हम लोग को फाइंड करना है पूरे सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको हम अगर A मान लें, इसको B मान लें और इसको C मान लें, तो पूरे अगर सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरे सिस्टम के अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग इस एक्सिस के अबाउट अगर देख रहे हैं तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस से अबाउट निकाल करके और सबका क्या करना होगा, सम करना होगा। दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = A की मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस B की मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस C की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I = अब देखो बेटा ये पार्टिकल बताओ इसी एक्सिस पर है कि नहीं, तो जब ये पार्टिकल इसी एक्सिस पर है तो यहाँ से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 0, इसलिए इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया। और ये भी देखो इसी एक्सिस पर है इसलिए इसकी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया। लेकिन ये जो मास है यहाँ से किसी डिस्टेंस पर है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि इस डिस्टेंस को लेके चलते हैं, गलत है। अभी हमने बताया कि जिस एक्सिस के अबाउट पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए उस एक्सिस से उस पार्टिकल का कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना पड़ता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसलिए यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इसको r मान लेंगे
और उसके बाद इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस अबाउट कहेंगे बेटा एम आर स्क्वायर, आर का वैल्यू हम फाइंड करके रख लेंगे। तो देखो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर दैट इज आई इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर। इन दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा 0 हो गया, बस इसका बचा, बट आर अननोन है। आओ आर का वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके लिए ये एंगल होगा 60 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग साइन 60 का हेल्प लें तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया देखो r बाई एल, तो यहां से हो गया r इज इक्वल टू एल साइन 60, दैट इज r इज इक्वल टू एल, और साइन 60 का वैल्यू कितना हो गया, √3/2। ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो i इज इक्वल टू m इंटू आर का वैल्यू हो गया l √3/2 का होल स्क्वायर। तो देखा जाए तो इनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, i इज इक्वल टू 3 ml स्क्वायर अपॉन 4। बोलो कोई दिक्कत? कितना आसानी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल का देखो आ जाता है। पार्टिकल सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, उसमें जो पार्टिकल एक्सिस पर होता है उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सिस से जितनी अधिक डिस्टेंस पर पार्टिकल होगा उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा। और अगर वो पार्टिकल एक्सिस पर ही आ गया तब तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। और बेटा इस पर और भी हम क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। बस ये समझना होता है कि किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, इस बात का ध्यान देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये एक स्क्वायर है, साइड है एल, एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल, 4 पार्टिकल्स हैं। अच्छा जो स्क्वायर है तो ये जिसे आपस में कनेक्ट है इसका कोई मास नहीं है, ये बस 4 पार्टिकल्स यहां पर हैं जिसे कनेक्ट हैं, वो सब मासलेस हैं। 4 पार्टिकल सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन पार्टिकल सिस्टम अबाउट एनी वन साइड, किसी एक साइड के अबाउट, या तो इसके अबाउट या तो इसके अबाउट, किसी भी एक साइड के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे पार्टिकल सिस्टम की फाइंड करनी है। तो बेटा तुम खुद फाइंड करो, इसको तुम खुद फाइंड करके देखो, अभी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस कोई एक आर मान लो, भाई इसके अबाउट फाइंड करो चाहे इसके अबाउट, किसी के अबाउट फाइंड करोगे सब बराबर आएगा। जैसे इसके अबाउट अगर हम फाइंड कर रहे हैं इस आर्म के अबाउट, मतलब इसी आर्म के अबाउट हम पूरे सिस्टम को क्या करा रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं, इसे सब रोटेट कर रहा है। तो बताओ ये पार्टिकल एक्सिस पे आ गया, ये भी पार्टिकल एक्सिस पे आ गया, तो इन दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे तो यहां से देखो सीधे डिस्टेंस l है और इसका भी डिस्टेंस कितना है l, तो ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर मिलकर 2ml स्क्वायर क्या आ गया, आंसर आ गया। इन दोनों का क्यों 0 हो गया, क्योंकि ये किस पर आ गया, एक्सिस पर आ गए, और एक्सिस पे जब पार्टिकल होगा तो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस 0 हो गया, इसलिए उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां पर भी जब पूरे सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग देखेंगे तो इसको अगर हम लोग मान लें, इसको ए पार्टिकल, इसको मान लें बी पार्टिकल, और ये हो गया सी और ये हो गया डी, तो सबकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम लोग क्या कर देंगे, सम कर देंगे। दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू ए की मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस बी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस सी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस डी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ए की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सोचो 0, सोच लो क्यों 0, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो यहां से सीधे डिस्टेंस है l, तो हो गया बेटा ml स्क्वायर, और इसकी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया m इंटू एल स्क्वायर। तो पूरे सिस्टम की, पूरे पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, 2ml स्क्वायर।
है ना आसान, एकदम इजी है। लेकिन पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया करने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तब बॉडीज की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, जिसमें डिस्क, स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, रिंग, रॉड, थिन रॉड, थिक रॉड, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, इन सब की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की आवश्यकता पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये एक स्क्वायर है, जो इसको साइड है, इन सबका कोई मास नहीं है। मास यहां जो पार्टिकल रखा गया है, मास इनका है। 4 पार्टिकल्स हैं, स्क्वायर है, साइड L है इनका, ये मास है बेटा M, ये मास भी M, सब M मास हैं। तो कह रहा है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन पार्टिकल सिस्टम अबाउट एक्सिस पे ध्यान दो। एक्सिस क्या कह रहा है वो जो क्लियर करेगा उसका आंसर सही आएगा। अबाउट एनी वन डायगोनल, देखो इस स्क्वायर के डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो एनी वन डायगोनल, भाई एक डायगोनल देखो ये है और एक डायगोनल ये है, चाहे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो चाहे इसके अबाउट, दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो आओ अगर हम लोग इस डायगोनल के अबाउट इस पूरे पार्टिकल सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें, इस डायगोनल के अबाउट का मतलब ये हुआ कि इसी डायगोनल के अबाउट ये पूरा सिस्टम क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इसके अबाउट अगर इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो देखो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि ये पार्टिकल एक्सिस पे चला गया, ये पार्टिकल भी एक्सिस पे चला गया। लेकिन अगर इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो यहाँ से ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, इसकी मोमेंट से चाहिए तो ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दे रहे हैं। तो ये हो गया बेटा 90 डिग्री, इधर ये भी हो गया बेटा 90 डिग्री। ऐसे में देखा जाए तो ये डिस्टेंस अगर r होगा तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, r होगा, और r का वैल्यू डायगोनल का क्या होगा, हाफ होगा। तो जो r होगा, r इक्वल टू डायगोनल बाई 2, और स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो होता है L√2/2, तो हो गया L अपान √2। ये r का देखो वैल्यू आ गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, इसको मान लें हम A, इसको मान लें B, इसको मान लें C, इसको मान लें D। तो इक्वल टू A की मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस B की मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस C की मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस D की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो A की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वह कहाँ चला गया है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे चला गया है, तो हो गया 0। और B की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा देखो m इंटू आर स्क्वायर, प्लस देखो इसकी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया, प्लस इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बेटा m इंटू आर स्क्वायर, दैट इज I इज इक्वल टू कितना आ गया, 2m इंटू आर स्क्वायर। और r का वैल्यू अभी हमने लिखा है 2m इंटू बेटा r का वैल्यू आ गया L अपान √2 का स्क्वायर, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का आ गया। देखो √2 का स्क्वायर 2 से 2 कट जाएगा, m इंटू L स्क्वायर। पार्टिकल सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया चल रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज टेंसर क्वांटिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पार्टिकल सिस्टम का होता है m इंटू आर स्क्वायर। इसके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पार्टिकल का
परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहिए। सिस्टम में अगर कई पार्टिकल हैं तो सबकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन एक्सिस के अबाउट फाइंड करके सबका क्या कर लेना चाहिए, सम कर लेना चाहिए। और इस सारे क्वेश्चन में एक खास बात तुम देख रहे हो कि कई पार्टिकल हैं जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग फाइंड कर रहे हैं। अगर कोई पार्टिकल अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे चला गया तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, क्योंकि आर का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसमें तुम देख रहे हो कि इन दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जा रहा है और इनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या हो जा रहा है, सम हो जा रहा है। देखो 2 0 हो गया और ये mr स्क्वायर बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ये एक स्क्वायर है, 4 पार्टिकल्स हैं, 4 पार्टिकल्स, सबका मास m है। यह A, B, C, D, साइड है L, और ये इसका बेटा ये इसका डायगोनल है, BC डायगोनल, यह AD डायगोनल। तो इसके उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है जो A पॉइंट से पास हो रहा है और BC डायगोनल के पैरेलल है। मतलब देखो इस एक्सिस के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। एक्सिस जो समझ गया तो क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। देख लो, इस एक्सिस और मोर्सिया निकालना है जो कि इस लाइन के इस डायगोनल के पैरेलल है और ए पॉइंट से पास हो रहा है। इसके अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन particle system about an axis passing from A कार्नर से पास हो रहा है and parallel to the diagonal BC, इसके पैरेलल है और A से पास हो रहा है। मतलब इसी प्लेन में ये एक्सिस है, ऐसे नहीं है, बाहर की तरफ ये नहीं है। तो क्या करें बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू चारों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम कर दो, IA प्लस IB प्लस IC प्लस ID, सबका क्या करना होगा, सम करना होगा। और सोचो किसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा, सोच लो, सोच लिए। देखो केवल इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा क्योंकि इस एक्सिस से पास हो रहा है। बाकी अगर C की मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करना होगा, परपेंडिकुलर। इसकी इनर्शिया चाहिए तो ये डिस्टेंस देखना होगा, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो ये डिस्टेंस देखना होगा। तो ये परपेंडिकुलर, इस डिस्टेंस को R कह लें, इसको R कह लें। और ये जो डिस्टेंस होगा बेटा इसका डायगोनल होगा। देखो ये डायगोनल होगा और जो R होगा वो डायगोनल का क्या होगा, हाफ होगा। ये D/2 आ जाएगा, ये वैल्यू डायगोनल का हाफ है। ठीक है, तो देखो इसकी मोमेंट से 0 हो गया और B की मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, C की मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, D की मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू और यहां से यहां तक डायगोनल का स्क्वायर, ये हो गया 2mr स्क्वायर प्लस m इंटू डायगोनल का स्क्वायर। और r का वैल्यू डायगोनल का हाफ, इसका डायगोनल कितना होगा, डायगोनल होगा बेटा L√2।
तो r का वैल्यू हो जाएगा d/2, मतलब L√2/2 इक्वल टू L/√2। तो देखो आ गया L/√2 का स्क्वायर प्लस m इंटू L√2 का स्क्वायर, तो आ गया ml स्क्वायर प्लस 2ml स्क्वायर। पूरे सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3ml स्क्वायर। ठीक है, ये जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं देख रहे हो, ये सब पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं, बॉडीज इसमें नहीं है। जब बॉडीज तो क्वेश्चन तब करेंगे जब बॉडीज की मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लेंगे, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, रिंग, डिस्क, रॉड, इन जब पढ़ लेंगे तब उसका अलग से क्वेश्चन करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, ये एक ट्रायंगल है, 3 पार्टिकल्स हैं जो ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर रखे गए हैं। और इस एक्सिस के अबाउट इनकी मोमेंट्सिया फाइंड करना है। देखो इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम की मोमेंट्सिया निकालना है जो इसी प्लेन में है, मतलब ऐसे बाहर की तरफ नहीं है, इसी प्लेन में है और इस पॉइंट से पास हो रहा है, ए से, ए बी सी, इसकी मोमेंट्सिया फाइंड करना है। तो क्या करें बताओ, I इज इक्वल टू ए की मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस बी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस सी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका सोचो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 0, एक्सिस से पास हो रहा है। बी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ml स्क्वायर, देखो ml स्क्वायर। अब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो यहां से इसका डिस्टेंस निकाल लो, तो ये डिस्टेंस इसका आधा है, देखो ये L/2 है, तो ये भी कितना हो गया L/2, तो हो गया m इंटू L/2 का स्क्वायर, तो आ गया ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बाई 4, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 5 ml स्क्वायर अपॉन 4। देखे, तो आज हमने ढेर सारे क्वेश्चन कराए, लेकिन ये सारे क्वेश्चन बेटा पार्टिकल सिस्टम के क्वेश्चंस थे। अब अगले टर्न पर हम बताएंगे पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वो बताने के बाद से तब स्टार्ट कर देंगे डिफरेंट बॉडीज की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें सबसे पहले रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग की, डिस्क की, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, सबकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तरफ से पढ़ना पड़ेगा। और जब पढ़ते जाओगे तो देखना सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होते चले जाएंगे, अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, कई पॉइंट्स हैं, और जो टॉपिक बड़े होते हैं वो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उससे खूब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक बेटा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। नया टॉपिक भी स्टार्ट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगले टर्न पर इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ा जाएगा। थैंक यू।